हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टेंस। यदि आपको टेंस समझ में नहीं आता है, किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो, आप बहुत दिन से टेंस पढ़ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास है। आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में सीखने के लिए, वो है टेंस। तो टेंस किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होता है, टेंस है क्या, टेंस आखिर क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, टेंस नहीं सीखेंगे क्या इंग्लिश नहीं बनेगी। तो टेंस क्या है, आखिर सीधी बात है, टेंस इंग्लिश की क्या है, आत्मा है, यानी ग्रामर की क्या है, वो आत्मा है। टेंस जब तक नहीं बनेंगे, आपसे अंग्रेजी अच्छे से नहीं बनने वाली है। इसलिए टेंस में सबसे पहले आखिर टेंस है क्या, टेंस है क्या। तो आप चलिए, बिल्कुल आप पूरा वीडियो देखेंगे और हमसे जुड़े रहिएगा। रोज आपको एक ही वीडियो डालते जाऊंगा, आप हमसे जुड़े रहेंगे तो टेंस और ग्रामर की कोई भी आपसे गलती नहीं होने वाली है। सीधी बात यहाँ पर देखते हैं। तो भाई साहब टेंस, टेंस TENS, टेंस, टेंस टेंस माने होता है क्या बेटा, समय या काल। काल का मतलब भी क्या होता है, समय, काल चक्र बोलते। टेंस टेंस माने समय या काल। टेंस हमेशा वो बताता है कि हम, जैसे मैंने कहा, मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूं ना, मैं आपको पढ़ाता हूं तो ये क्या है, प्रेजेंट में बात है। टेंस ये बताता है कि हम किस काल में बात कर रहे हैं, यानी किस समय में बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान में कर रहे हैं, कि पास्ट में कर रहे हैं, कि भूत में बात कर रहे हैं, यानी भूत माने भविष्य काल, सॉरी भूत माने यानी जो निकल गया है, गलत बोल के मुंह से। टेंस यानी काल। अब टेंस है कितने प्रकार के भैया, तो टेंस है आपके तीन टाइप के। एक आपका है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। एक आपका है पास्ट, पास्ट। एक आपका है फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। जब भी आप बात करेंगे तो इन्हीं तीन वाक्यों में ही, तीन ही टेंसों में करेंगे, या तो प्रेजेंट में बात करेंगे, या पास्ट में बात करेंगे, या फ्यूचर में बात करेंगे। जब भी किसी भी सेंटेंस में, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जब भी किसी भी टेंस के अंत में, यानी किसी भी सेंटेंस के अंत में, वाक्य में, हिंदी में यदि कोई वाक्य है उसमें आपको है दिखाई दे, अब है पे चाहे एक ही मात्रा हो, चाहे ओ की किसी भी आ से लेके आहा तक कोई भी मात्रा यहाँ पे दिखाई दे, वो समझे आप प्रेजेंट में चल रहे हैं। और आपको था दिखाई दे, था में किसी की भी मात्रा दिखाई दे, वो लास्ट में था है, तो पास्ट का है अधिकतर। और गा है तो वो क्या है, फ्यूचर है। ये छोटे बच्चों को ट्रिक बताई जाती है कि ताकि वो अच्छे से समझ सके। तो है था गा, प्रेजेंट का मतलब है, जो आपके पास अभी है वो प्रेजेंट में है, तो जो था वो पास्ट है। था यानी पास्ट, बहुत बीत चुका था। मेरे पास एक गाड़ी थी, मतलब अब नहीं है, गाड़ी थी तो पास्ट है। और अब मैं गाना गाऊंगा, मतलब गाया नहीं है, ना गाया है, ना मतलब गा चुका था, अब यहाँ गाने वाला हूं तो मतलब गाऊंगा। मैं गाना गाऊंगा, मतलब मुझे अभी गाना है, भविष्य की बात चल रही है। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा मैंने, सीता, सीता गाना गाती है। तो बताइए, सीता गाना गाती है, अभी गाती है ना, गाना है उसे, तो प्रेजेंट की बात चली, गाना गाती है मतलब गाती है, तो प्रेजेंट की बात है। समझ में आ रहा हो, यहाँ पे हमने बोला कि सीता, इसी इसी वाक्य को बता रहा हूं मैं ना, सीता गाना गाती थी। देखो वाक्य समझ में आ रहा हो तो भाई, सेंटेंस से ही समझ में आ रहा होगा। सीता गाना गाती थी, थी, गाती थी, अब नहीं गाती, यानी ये पास्ट की बात चल रही है। पास्ट का मतलब भूतकाल, भूत का मतलब जो मर चुका है, यानी भूत हो चुका है, जो निकल गया, वो क्या है आपका भूतकाल है। और फ्यूचर का मतलब क्या होता है ना, भविष्य काल। इसका मतलब हमने लिखा सीता, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, सीता गाना गाएगी, यानी इसको अभी गाना है। सीता गाना गाएगी, यानी इसको अभी गाना क्या है बेटा, गाना है भैया, क्या है अभी गाना है, यानी अभी फ्यूचर की बात चल रही है इसमें।
तो प्रेजेंट माने क्या होता है बेटा, वर्तमान क्या होता है, वर्तमान। आप अपनी कॉपी पेन में नोट कर लिया करो, वीडियो रोक करके या दोबारा देख करके। और पास्ट माने भूतकाल, यदि वीडियो आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। भूतकाल तो ये होगा भविष्य काल, क्या है, भविष्य काल। तो टेंस है आपके 3। अब इनके हैं प्रकार, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, अलग अलग सबके पार्ट है। तो सबसे पहले आता है आपका क्या, इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट। एक होता आपका कंटीन्यूअस, एक होता आपका परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। एक होता आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सीधी सी बात है। यदि हम टेंस हैं आपके, अब टेंस तो आपके 3 हो गए, अब 3 के कितने भाई, 4 पार्ट। अब ये कहां से बने टेंस, सीधी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी हमने यहाँ पे लगा दिया प्रेजेंट, क्या लिखा हमने, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर लिख दिया हमने प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और फिर लिखा हमने प्रेजेंट, मतलब लिख दिया हमने प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट और प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल। क्या होगा, अनिश्चित वर्तमान काल। इसका मतलब है अपूर्ण वर्तमान काल, और इसका मतलब है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो अनिश्चित क्यों कहा गया है इसमें, अनिश्चित वर्तमान काल, यानी इसमें जो सीता गाना गाती है, अब पता है गाय के नहीं गाय गाती है, उसकी आदत बताई जाती है। इसमें क्या बताई जाती है, हैबिट है। अधिकतर जो इसमें हैबिट है वो इंडेफिनिट टेंस है। अभी मैं इसका विस्तार आपको पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। आप तो टेंस देखिए कितने प्रकार के हैं। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू मतलब जो काम जारी है। इसमें अपूर्ण, जब काम कोई जारी है तो वो काम क्या पूरा हो चुका होता है बेटा, तो वो काम कभी भी पूरा नहीं होता, वो काम जारी। इसमें आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब अभी पढ़ाया है मैंने, अभी पढ़ा रहा हूं, मतलब अभी काम जारी है। जिसमें काम जारी होता है वो कंटिन्यूअस होता है। पूर्ण होता है जिसमें काम कोई पूरा हो चुका हो, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। परफेक्ट इनके में आएंगे, बताऊंगा मैं अभी। प्रेजेंट परफेक्ट, जब काम कोई प्रेजेंट में है, तो जो काम पूरा हो चुका हो तो वो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे मैंने कहा मैं खाना खा चुका हूं, मतलब प्रेजेंट में मैं खाना खा चुका हूं, मतलब प्रेजेंट की बात चली हो, मैं खाना खा चुका हूं, तो वो होगा आपका क्या, पूर्ण वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट भी है, परफेक्ट मान परफेक्ट हो आप भाई, यानी पूर्ण हो आप। और कंटिन्यूअस माने अपूर्ण भी हो, पूर्ण भी हो, अपूर्ण भी। इसमें क्या आएगा, हमेशा समय दिया रहता है। जैसे मैंने कहा मैं 2 बजे से स्कूल जा रहा हूँ, या 10 बजे से स्कूल जा रहा हूँ, मतलब अभी गया भी नहीं हूँ और समय बता रही मैं 10 बजे से जा रहा हूँ। इसमें निश्चित ही बता रहा, अनिश्चित ही बता रहा। सीधी सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण और वर्तमान काल का जो सूचक होता है वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आपके एक टेंस के कितने प्रकार हुए भाई साहब, 4। इसी प्रकार के आपके होंगे पास्ट के। तो अब मैं यहाँ पे नहीं लिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रेजेंट की जगह पे पास्ट। क्या लिखना है आपको, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर आपको लिखना पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बस जहां पे वर्तमान लिखा हुआ है भूतकाल लिखा है, भूतकाल। इसी प्रकार से फ्यूचर का आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर
परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे जहां पे वर्तमान लिखा वहां पे आपको लिख देना भविष्य का, लिख देना बेटा भविष्य काल। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा स्पीड में बताया है इसलिए नहीं समझ में आया होगा। तो कोई बात नहीं, एनी नो प्रॉब्लम। चलिए अगर कोई दिक्कत आती तो वीडियो में कमेंट कर दिया करो, मैं दोबारा अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो जी आपके कितने हो गए, देखो 4 इसके होते हैं और 4 इसके हो गए और 4 इसके, तो कितने हो गए टोटल 4 4 दूनी 8 4 3 12, 12 टेंस हुए। कितने हुए बेटा 12 टेंस हुए। अब इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, पहला आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में आज पढ़ाने वाला हूं, कल धीरे धीरे सारे टेंस आपके खत्म हो जाएंगे। आपको हमसे जुड़े रहना है, कोई भी दिक्कत कोई भी है तो हमें बताइएगा कि कहाँ सर समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो आप बताएं। ठीक है बच्चों, तो लिखिए नोट कीजिए तुम लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। PRESENT प्रेजेंट, INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस इसका हिंदी पहले लिखा चुका था मैं कि वर्तमान अनिश्चित वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या है बेटा, पहचान इसकी क्या है, जब भी वाक्य यानी कोई भी टेंस हो, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द कहाँ आते हैं, अंत में आते हैं। कहाँ आते हैं, अंत में आते हैं। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द अंत में आते हैं। और जो इसकी सहायक क्रिया है नहीं बोलते हेल्पिंग वर्ब, HELPING हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी डू और डज है। क्या बेटा डू और डज है। और जो इसका रूल है बनाने का, जो सूत्र बोलते हैं इसे रूल स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का MIN मेन VERB मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, इसमें एस या ES लगता है, ये जब करते एक वचन हो। अभी मैं इसका नियम लिखाऊंगा, सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म प्लस SES, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका अदर वर्ड। क्या आएगा बेटा अदर वर्ड और फुल स्टॉप। इन इसमें क्या आएगा, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस का ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस सब्जेक्ट है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक सेंटेंस लिखते हैं SENTEENC, सेंटेंस मान क्या होता है, तो होता है वाक्य। क्या होता है वाक्य। जैसे यहाँ पे लिखा मोहन खाना खाता है। अब मोहन खाना खाता है, एक खाना होता है फूड, फूड माने भोजन, जो भोजन होता है वो अलग है, जो ईट माने खाना अलग चीज है। खाना मतलब जो क्रिया है चबाना, और फूड क्या है भोजन है। तो मोहन खाना खाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा, कर्ता कहाँ है, ये है सब्जेक्ट। क्या मैं क्रिया क्या हो रही, खा रहा है वो भैया, तुझे आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। और खाना क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों। सबसे पहले तो आपको वाक्य समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे कर्ता, कहाँ पे क्रिया और कहाँ पे कर्म दिखाई दे रहा है, कहाँ पे सब्जेक्ट, कहाँ पे मेन वर्ब और कहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वो है लास्ट में है, तो पता है तुम्हें ता है ती है जी कस में आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट की में लिखना सूत्र में, तो लिखा मोहन लिखा। अब मेन वर्ब क्या है खाता, तो खाता का मानो ईट माने, एक वचन है तो लगाना एस मोहन। यानी क्रिया जितनी भी क्रियाएं हैं आपस में सभी क्या होती हैं, बहुवचन होती हैं, इसलिए उसको एक वचन बनाने के लिए उसमें एस लगाना पड़ता है। तो मोहन ईट्स द फूड, यानी क्या खा रहा है वो खाना खा रहा है। मोहन खाना खाता है। एक चीज का ध्यान रखना, प्रत्येक
वर्ब बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन का मतलब प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है जब उसमें जब उसमें एस या ई एस लगाते हैं तो वह सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है? सिंगुलर, सिंगुलर बन जाती है। सिंगुलर का मतलब एक वचन। जिस प्रकार से मैं लिखा पेन, पेन का वजन कैसे बनेगा? तो बनेगा पेंस। जी एक नाउन है, नाउन में अगर एस लगाते हैं तो बनता है बहुवचन। तो यदि वर्ब में लगाते हैं, वर्ब में, जी वर्ब है आपकी, हमने लिखा है यहाँ पे गो, तो गो माने होता है जाना, गो माने क्या होता है? जाना। जी है आपका बहुवचन, और गो, जी ओ एस, गोज, गोज क्या है आपका? एक वचन। तो जी एक वचन है, जी बहुवचन है। जी आपकी क्या है? जी आपका नाउन है। क्या है बेटा? नाउन। जब नाउन में ऐसे यस लगाते तो बनता है प्लूरल, और जब वर्ब में ऐसे यस लगाते तो बनता है सिंगुलर। तो जी आपकी क्या है? दिस इज अ वर्ब है। ध्यान रखना इस चीज का हमेशा। अब बोर्ड में जगह नहीं है, दोबारा मिटा के लग, आप नोट कीजिए। अब बात आती है कि हम ऐसे यस कहाँ लगाना है जब कर्ता एक वचन हो। तो देखना यहाँ पे हमने लिखा कि जब सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट माने जो काम करने वाला, जब सब्जेक्ट आपका, जब सब्जेक्ट एक वचन यानी क्या हो बेटा? सिंगुलर हो। सिंगुलर माने अकेला हो, सिंगुलर माने एक वचन, एक वचन हो तो मेन, मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, लगाते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरा, और सब्जेक्ट एक वचन होने पर, होने पर डज, डज प्रयोग करते हैं, डज प्रयोग करते हैं, डज प्रयोग करते हैं। और और जब कर्ता क्या हो बेटा आपका? बहुवचन हो, बहुवचन हो, बहुवचन हो तो डू का प्रयोग करते हैं। कब करना है? जब नेगेटिव से वाक्य शुरू करें, अभी नहीं करना। अफर्मेटिव में जे डू डच का प्रयोग नहीं होता है, डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहां पे लिखा अफर्मेटिव वाक्य आपका AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सीधा सीधा होता है, बिल्कुल साधारण वाक्य होता है। जो पहला वाक्य है आपका, सीता, सीता किताब पढ़ती है। तो इसको कैसे बनाओगे आप? सीता किताब पढ़ती है, सीधा सैंपल सा वाक्य। तो आप लिखेंगे सीता, सीता रीड, एक वचन है ना सीता, तो क्या लग जाएगा? एस। सीता रीड्स बुक, यानी क्या है? किताब पढ़ती है। यदि जब इसका नेगेटिव बनाना हो तो उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव कैसे? नेगेटिव सेंटेंस यहां पे लिखा मैंने, सीता किताब नहीं पढ़ती है, सीता किताब नहीं पढ़ती है। नहीं का मतलब नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य बोला जा रहा है। तो जब भी ऐसा नकार, अभी देखो इसमें डू डच का उपयोग किया नहीं किया, अफर्मेटिव में डू डच का उपयोग नहीं होना, केवल क्रिया में ऐसे एस ही लगना है। यदि कर्ता जब एक वचन हो, इसका ध्यान रखना। यदि बहुवचन है तो क्रिया में ऐसे एस नहीं लगाते हैं। ध्यान रखना, वो नियम यहाँ नहीं लिखाया मैंने, आप याद रखना, लिख लीजिए, नोट करिए। सीता, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, अब लगेगा इसमें डज, एक वचन है तो डज।
सीता डज नॉट, सीता डज नॉट रीड, अब इसमें ऐसा हट जाएगा क्योंकि डज लग गया है, रीड बुक। ध्यान रखना बच्चों इस चीज का। अगला अब आएगा आपका इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है बेटा, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इसका मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, यानी प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। और ये आपका होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। और ये आपका साधारण होता है, साधारण, इसी को सैंपल भी टेंस बोलते हैं, साधारण वाक्य। चलिए यहाँ पे देखते हैं आप नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हम बोलेंगे मैंने क्या, क्या सीता किताब पढ़ती है, क्या सीता किताब पढ़ती है। तो इसको कैसे बोलोगे आप? क्या आगे होवे जब भी, तो उसका हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखा जाता है। तो क्या है ना, तो इसको लिखेंगे आप डज, पहले क्या लिखेंगे आप? डज है सीता। फिर कर्ता की मीनिंग, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब क्या है? रीड। फिर आएगा क्या? बुक, बुक। और यहाँ पे प्रश्नवाचक साइन, प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। अब इसी का चौथा टेंस कैसा बना, सेंटेंस बनाते हैं। तो इंटेरो, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। एक बार लिख दिया प्रश्नवाचक तो नेगेटिव को नकारात्मक। अब यहाँ पे कैसा आएगा? जैसे क्या सीता किताब नहीं पढ़ती है, क्या सीता किताब नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है। और क्या भी पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है। तो सबसे पहले जब क्या है तो क्या के लिए क्या आएगा भाई साहब? डज। यदि बहुवचन कहता होता तो डू आता। तो सीता, तो हमने लिखा क्या, डज हो गया, डज का मतलब क्या, प्लस लिखा सीता, सीता, सीता। फिर क्या है आप? नोट, हमेशा आएगा नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट। फिर क्या आएगा आपका? रीड, नोट के बाद रीड। और क्या नहीं पढ़ रही है? बुक, तो बुक, बीट वालों की बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके एक सेंटेंस को आप कितने प्रकार से बनाएंगे? 4 प्रकार से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और भी 2 प्रकार हैं, इसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलिए लिखाता हूं मैं, इसके लिए आगे लिखना है आपको। अब आपका वाक्य है डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। इसमें आपसे पूछता है वो सीता, सीता क्या कर रही थी? खाना, सीता खाना कब, कब खाती है। किताब पढ़ रही थी उसमें, मैं इसमें घुमा दिया, ठीक है, क्यों? तो सीता खाना कब खाती थी, माना कि ऐसा पूछा तो सब प्रश्न पूछा जाए, कब, कब, जब, तब, क्या, ये सब प्रश्न बात है। यहाँ पे हमेशा आपको क्या कर सकते हो सकता है? क्या हो सकता है, कब हो सकता है, जब हो सकता है, कब हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये शब्द हो सकते हैं, इन्हें बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे वर्ड आएगा उसकी मीनिंग लिखना। तो वैन माने क्या होता है? कब, वैन। फिर आपको तुरंत लिखना है सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया क्या थी बेटा? डज थी, डू या डज, तो यहाँ लिखना डज, एक बचा है तो डज। फिर लिखना सीता, फिर कहता की मीनिंग सीता, और ईट द फूड, हो गया भैया। अगला वाक्य प्रश्नवाची चिन्ह लगा दिया। अगला है आपका डबल, डबल
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लिख लिख के पढ़ाओ तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो वीडियो छोड़ना नहीं, स्किप मत करना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा देखना है। अगली बार से मैं लिख दिया करूंगा पहले से और समझा दिया करूंगा, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं लिखा मैंने, प्लस नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, दोहरा प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। इसमें होगा आपका, जैसे लिखा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। इसमें तुम आया और क्यों आया, सबसे पहले तो इसकी लिखना क्यों की मीनिंग। तो क्यों क्या मान होता है, भाई माने क्यों, भाई माने क्यों, भाई। फिर लिखना आपको क्या सहायक क्रिया, इसमें क्या है, तुम क्या है बहुवचन, तो क्या हो गया आप डू, फिर क्या हो गया आप नॉट, नहीं सॉरी नोट नहीं, सब्जेक्ट आएगा पहले यू, फिर आएगा आपका नॉट। सब्जेक्ट के बाद ही नोट का हमेशा यूज होना है, नोट के सब्जेक्ट के पहले कभी नोट का उपयोग नहीं होता है। तो भाई डू यू नॉट, फिर क्या लिखेंगे आप गो टू स्कूल, हो गया बेटा। सीधी सी बात है, आप कैसे समझेंगे कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सिंगुलर SUNGULAR सिंगुलर, यहाँ पे रखना है प्लूरल, ऐसी सारणी बना लीजिए सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में आता है किसी का भी जो नाम होगा, राम श्याम, ये सब एक नेम, इट, किसी का और ही और सी ही, ये सब क्या है एक वचन में आता है। वह है ये लड़की के लिए यूज होता है, नाम तो नाम ही है। और यू मान होता है बेटा तुम, भी मान होता है हम, और अवर मान होता है हमारा, दे माने होता है दे माने वे आदि। ऐसे आई को भी बहुवचन में माना गया, आई माने मैं, इस अंग्रेजी में बहुवचन में माना गया है। आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग होगा, ना कि डज का प्रयोग होगा। और एक बात का ध्यान रखना बच्चों, ये है आपके, जब भी यहाँ पे नियम लिखिए, जब कहता